मिल्खा सिंह अब हमारे साथ नहीं है, उनकी सिर्फ यादें रह गई हैं। लेकिन वो मिल्खा सिंह जिंदगी में सिर्फ 5 बार रोए। वो ऐसे मौके थे, वहां पर या तो खुशी ज्यादा थी या गम ज्यादा था। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं वो कौन से 5 मौके थे जब मिल्खा सिंह की आंखों से आंसू निकले थे। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब हमारे बीच में नहीं है, केवल उनकी यादें रह गई हैं। लेकिन जिस मिल्खा सिंह को आज दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है, वे मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख ऐसे ही नहीं बने। उनकी जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा। यह यूं कहा जाए कि उनकी जिंदगी का आगाज ही संघर्षों के साथ हुआ। संघर्ष की आग में तपकर ही वे मिल्खा सिंह बने। जिंदगी जीने की उनकी जद्दोजहद की दास्तान सुनकर कोई भी रो पड़ेगा। संघर्ष से भरा रहा फ्लाइंग सिख का आगाज। बचपन का समय मिल्खा के लिए आसान नहीं था। मिल्खा सिंह का जन्म अब के अविभाजित पंजाब के गोविंदपुरा गांव के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके 14 भाई बहन थे। उन्होंने बंटवारे का दर्द सहा, अपनी आंखों के सामने अपनी माता पिता और भाई बहनों का कत्लेआम देखा। किसी तरह ट्रेन में बैठकर वे दिल्ली आए और फिर जीने के लिए संघर्ष किया। ये सुनकर किसी के भी आंख से आंसू निकल जाए। जीवन में 5 बार रोए थे मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की दास्तान सुनकर कोई भी रो पड़ेगा, लेकिन खुद मिल्खा सिंह जीवन में कितनी बार रोए हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि उन्होंने जीवन काल में 5 बार आंसू बहाए हैं। परिवार के कत्लेआम पर पहली बार रोए थे मिल्खा। मिल्खा सिंह ने कहा कि बंटवारे के बाद जो उनके परिवार के साथ हुआ, उनकी आंखों ने अमानवीय नरसंहार का जो मंजर देखा, उसके बाद वो पहली बार रोए थे। किसी तरह उनके माता पिता और भाई बहनों को उनकी आंखों के सामने मार डाला गया था और वे देखने के सिवा कुछ न कर सके थे। ये दर्द उन्हें जीवन भर सताता रहा और इसकी टीस उन्हें हमेशा चुभती रही। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर रोए थे मिल्खा। 1958 का साल मिल्खा सिंह के खेल जीवन का सबसे यादगार साल रहा। इसी साल उन्होंने कटक में 200 और 400 मीटर दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। टोक्यो में आयोजित एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था और इसी साल कार्डिफ में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उनकी जीत इसलिए बेहद खास थी क्योंकि उन्होंने उस वक्त के विश्व रिकॉर्डधारी मैल्कम स्पेंस को हराया था। इस जीत के बाद मिल्खा खुशी से रो पड़े थे। रोम ओलंपिक में मेडल न जीत पाने पर रोए थे मिल्खा। 1960 ओलंपिक में देश को हॉकी के अलावा गोल्ड मेडल की सबसे ज्यादा उम्मीद किसी से थी, वो थी मिल्खा सिंह से। मिल्खा सिंह करोड़ों भारतीयों के लिए पदक की एकमात्र उम्मीद थी। मिल्खा ने शुरुआत भी अच्छी की, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में भी एक वक्त वो रेस में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी लम्हों में उनकी गति धीमी पड़ गई और उन्हें फोटो फिनिश के चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। वो केवल 0.1 सेकंड के अंतर से पदक पाने से चूक गए। इस हार ने उन्हें तोड़ दिया और वे रो पड़े थे। अब्दुल खालिक को हराकर रोए थे मिल्खा। 1960 में पाकिस्तान से लाहौर में दौड़ने का निमंत्रण मिलने पर पहले तो मिल्खा ने वहां जाने से मना कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि वे उस रात को भूल नहीं पाए थे जब बंटवारे के समय उनके माँ बाप भाई बहनों को मारा जा रहा था। तब उनका दिल दहल जाता था और उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मगर पंडित नेहरू के समझाने पर वे वहां जाने को तैयार हुए और उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन धावक अब्दुल खालिक को हराया, तो भी वह बहुत रोए थे। भाग मिल्खा भाग में अपनी कहानी देखकर रो पड़े थे मिल्खा। मिल्खा सिंह ने एक बार कहा कि वे आखिरी बार तब रोए जब उन्होंने अपने ऊपर फिल्माई गई स्टोरी भाग मिल्खा भाग को देखा। फिल्म को देखकर उनकी यादें फिर से ताजा हो गई, वे रो पड़े। मिल्खा की आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ पर आधारित उनकी बेटी सोनिया सनवलका द्वारा लिखित फरहान अख्तर स्टारर फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। मिल्खा सिंह ने 1 रुपए में फिल्म के राइट्स बेचे थे। इसमें एक क्लॉज था कि फिल्म की कमाई का 10 से 15% हिस्सा उनके चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रितेश झा की रिपोर्ट। तो मिल्खा सिंह आखिरी बार अपनी जीवन कथा को पर्दे पर उतरता हुआ देखकर जमकर रोए। ये उनके लिए सबसे भावुक पल था। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।